यहाँ लोग आपके दल में हैं जरूर, लेकिन ईमानदारी किसी और से निभा रहे हैं। उसका मेहनताना वो किसी और से ले रहे हैं। आप उनको कैसे प्रमुख चेहरा बना दे रहे हैं, जिला अध्यक्ष कैसे बना कार को? उसके दोनों पैर तोड़ देता है मार मार के, उसको अधमरा कर देता है। कौन पाड़े क्यों नहीं बोले इसको सब, या सपा के बड़े नेता एक को क्यों नहीं बोले जिले के? साथियों नमस्कार। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने जिस तरीके से एक के बाद एक चौंकाने वाले फैसले अयोध्या के लिए लिए हैं, उससे साफ तौर पर यह जाहिर है कि जो जिस तरीके से 2027 का चुनाव दिन ब दिन करीब आता जा रहा है, उसको तैयारियों को लेकर समाजवादी पार्टी काफ़ी चुस्त और दुरुस्त तरीके से जुटी हुई है। लेकिन जब से वहां पर चौधरी लौटा राम निषाद जी को गोसाईगंज से प्रभारी बनाया गया है और ये भी बात कही जा रही है कि प्रत्याशी भी बनाए जाएंगे, उसके बाद से जो वहां का जो संगठन था उसमें कहीं ना कहीं तमाम ऐसी खबरें आ रही थी जो पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल लोग थे, उनकी गुटबंदियां संगठन में मजबूत दिखने लगी थी। उसके बाद अब ये जो फैसला आया है, इसको लेकर तमाम चर्चाएं हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए यादव सेना प्रमुख शिव कुमार यादव जी हैं, इनसे हम बातचीत करेंगे और इस फैसले के पीछे की वजह को जानने का प्रयास करेंगे कि क्या वजह रही जो इतना बड़ा फैसला। जबकि अब अगर बात की जाए वहां के जिला अध्यक्ष पारसनाथ यादव जी की, तो अभी 2024 के लोकसभा चुनाव में उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया और ठीक ठाक प्रदर्शन रहा। सर बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। अभी जो वहाँ की स्थिति है और जिस तरीके से संगठन को भंग कर दिया गया, जिले की और महानगर दोनों कमेटियां भंग की गई, इसके पीछे आपको क्या लगता है कि क्या वजह रही होगी? देखिए कई वजह हैं। जो अंदरूनी कलह थी जी, जो लोग वहाँ के पदाधिकारी थे, चाहे जिला अध्यक्ष ही क्यों ना हो, ठीक है, वो समाजवादी पार्टी के प्रति कम समाजवादी पार्टी से निष्कासित विधायक, पूर्व विधायक अभय सिंह के ज्यादा करीबी थे। तो जो आदमी जिसको आपके दल से निकाल दिया गया, आपके दल का विरोध कर रहा हो, आपके दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष का बात बात पे विरोध कर रहा हो और पैंतरेबाजी कर रहा हो कि किस तरह से हम अब यहाँ से ना तो भाजपा से टिकट पा जाएं और जीत जाएं, अगर उसका बहुत करीबी आदमी जो रात के अंधेरे में जाता हो उसके पास, वो आदमी आपके पार्टी के प्रति कितना लॉयल होगा? आपके जो जिला इकाई है उसको कितना अच्छा संदेश देता हो, कितना अच्छे से चलाता हो कि पार्टी आगे बढ़े। जो कार्रवाई हुई है मेरे हिसाब से बहुत अच्छी हुई है। मैंने एक तीन साल पहले एक और हमारे यादव जी थे जो इनके बड़े करीबी माने जाते थे अभय सिंह के, उनका नाम शायद रमाकांत यादव था, पूर्व ज्येष्ठ ब्लॉक प्रमुख थे और किसके रहमो करम पे थे सबको मालूम था। मैंने उनका विरोध किया था, कई जगहों पे उन्होंने कुछ ऐसा किया था पीडीए के समाज के लोगों को लेके या समाजवादी पार्टी के लोगों को लेके, तो लोगों ने बाद में मुझे कहा कि नहीं आप उनको जानते नहीं, उनका भी फोन आया था, वो भी। आज आप लोग देख रहे हैं क्या हो रहा है। मेरे ये समझ में नहीं आता है कि मेरे जैसे आदमी को, जिसको सोशल जस्टिस से मतलब है, राजनीति से उतना मतलब नहीं, सरकार आए ना आए, कौन सरकार बना रहा है, इससे ज्यादा मुझे ये मतलब है कि सोशल जस्टिस होना चाहिए। किसी भी समाज के, किसी भी देश के, किसी प्रदेश, गांव, वहाँ के जो अंतिम पायदान पे व्यक्ति है उसको न्याय मिलना चाहिए। वो सोच सकता है कि यहाँ गलत हो रहा है, यहाँ लोग आपके दल में हैं जरूर, लेकिन ईमानदारी किसी और से निभा रहे हैं। उसका मेहनताना वो किसी और से ले रहे हैं। आप उनको कैसे प्रमुख चेहरा बना दे रहे हैं, जिला अध्यक्ष कैसे बना दे रहे हैं? लेकिन अब बात तो ये भी कही जा रही है कि जो राष्ट्रीय सचिव है पार्टी के औद्योगिक प्रसाद, वो सांसद भी हैं अयोध्या से, उनकी देखरेख में संगठन लगातार काम कर रहा, तो ऐसी कमियां आना कहीं बड़ी वजह तो नहीं बन सकती कि उनकी भूमिका पे सवाल खड़ा हो रहा है? ये बताइए, किसी को राष्ट्रीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय सचिव बना दिया जाए, ठीक है, और किसी को प्रदेश उपाध्यक्ष बना दिया जाए, जिला अध्यक्ष बना दिया जाए, तो क्या ये मोहर लग जाती है कि उसके कार्य करने की क्षमता बढ़ गई? मतलब उनके भी मंशा पे सवाल उठ रहा है। हम उनके मंशा पे सवाल नहीं उठा रहे, हम सिर्फ इतना आपसे सवाल कर रहे हैं कि माननीय सांसद जी ने कितनी कार्यकारिणी की बैठक की, अपनी कितनी कार्यकारिणी में बदलाव किए, उसकी समीक्षा बैठक की, कौन काम कर रहा, कौन नहीं कर रहा है, कौन बूथ बनवा रहा, कौन नहीं बनवा रहा है, कौन जनता के बीच में जा रहा, कौन पीडीए के लोगों को जोड़ने का प्रयास कर रहा है, कौन सही रिपोर्टिंग कर रहा है, कितना प्रयास उन्होंने किया। खैर ये उनके पार्टी का मामला, उससे नहीं मतलब है। एक कारण और बहुत बड़ा है आपके यहाँ, जो कार्रवाई हुई, ये कार्रवाई होनी चाहिए थी, उस कार्रवाई होने के बाद से कुछ लोगों को राहत मिली होगी। एक पत्रकार हैं
राम मूर्ति यादव जी है ना, वरिष्ठ पत्रकार हैं, पीडीए समाज से हैं और वैचारिक रूप से भी न्याय पसंद है वो। उनके ऊपर हमला किसने किया? गौरव पांडे है समाजवादी पार्टी का जिला सचिव, उसको बनवाया कौन? उसकी पैरवी करने वाले आपके अयोध्या में पवन पांडे, यादवों के सर्वमान्य नेता, मैं कह रहा हूँ ना, यादवों के सर्वमान्य नेता पवन पांडे जी हैं। पवन पांडे जी पंडितों के कम यादवों के नेता हैं। लेकिन मुझे बड़ा दुख से कहना पड़ रहा है कि अगर किसी ब्राह्मण के यहाँ कुछ घटना घटती है तो पवन पांडे जी वहाँ तत्काल पहुँचते हैं, अपना विचार देते हैं, उसको न्याय दिलाने की बात करते हैं। एक उनका आदमी वो एक पत्रकार को, वरिष्ठ पत्रकार को, उसके दोनों पैर तोड़ देता है मार मार के, उसको अधमरा कर देता है। पवन पांडे क्यों नहीं बोले एक को सब? या सपा के बड़े नेता एक को क्यों नहीं बोले जिले के? अरे अवधेश प्रसाद जी गए थे मिलने, गए थे तो कितना बोले उसके खिलाफ? क्या कार्रवाई की मांग की है? मतलब बोल भी नहीं पा रहे। क्यों नहीं बोल रहे हैं लोग? कौन सा मानसिक दबाव इन लोगों के ऊपर है? भाई आपको अगर वोट पीडीए का चाहिए तो मैं नहीं कहता हूँ कि वो पीडीए के हैं तो वो सपा के कार्यकर्ता या सपा के वोटर, वो पत्रकार हैं। लेकिन एक पीडीए के समाज का पत्रकार जो पीडीए के लोगों की बात उठाता और न्याय की बात करता, उसको मारा जाएगा तो पीडीए के लोगों को दुख दर्द नहीं होगा? वो नहीं चाहेंगे कि ऐसी नाकारा संगठन खत्म कर दिया जाए, एक नया संगठन बनाया जाए जो सबको मैनेज कर सके। मैं तो यहाँ आपके माध्यम से कहता हूँ कि समाजवादी पार्टी को चाहिए कि अयोध्या का कुर्मी समाज जो है वो अपनी भागीदारी की बात कर रहा है कि हमें भागीदारी नहीं दी गई, हमको विधायक का टिकट नहीं दिया गया, हमको सांसद का टिकट नहीं दिया गया, जबकि वो बगल के जिले को नहीं देख रहा है कि सबसे ज्यादा सीटें भी दी गई वहाँ पे अम्बेडकर नगर में। तो मैं तो आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से, माननीय अखिलेश यादव से कहूंगा कि वहाँ पे कुर्मी जिला अध्यक्ष दे दीजिए। आप सत्ता में नहीं हैं, आपको पीडीओ को साधना है, वहाँ बैलेंस बना के चलना है, तो आप वहाँ जिला अध्यक्ष दीजिए, सारी लड़ाई खत्म हो जाएगी लोगों की। और ये जो मनमुटाव है वो भी खत्म हो जाएगा। जो कुर्मी समाज नाराज हो रहा है, वो कह रहा मुझे भागीदारी हिस्सेदारी नहीं मिली पार्टी में, उसको हिस्सेदारी मिल जाएगी, जिले का मुख्य चेहरा हो जाएगा, आपके लिए काम करेगा। और जो आपके पार्टी के विरोधी लोग हैं, जो रात के अंधेरे में आपके विरोधियों के पास जाते हैं, जिनको आपने निष्कासित कर दिया, उनको तो तत्काल निकाल तो दिया आपने, अच्छा किया, निष्कासित कर दिया, पद मुक्त कर दिया। हम तो कहते हैं दल से भी मुक्त कर दीजिए। तो क्या अभी भी वो संभावना है, जिस तरीके से अभी आपने खेमेबंदी की बात की और निष्क्रियता की बात की, लेकिन अभी भी तो वो अवसर है कि ये खेमेबंदी और भी मजबूत तो की जा सकती, क्योंकि अब तो और अवसर मिल गया अपने लोगों को सेट करने का पार्टी में। इसी को तो मैं कह रहा हूँ कि आपको समझदारी से काम लेना पड़ेगा, आपको परखना पड़ेगा कि कौन आपके प्रति ईमानदार है, आपके पार्टी के प्रति ईमानदार है, आपके विचारों के प्रति कौन ईमानदार है, क्योंकि सारी लड़ाई वैचारिक लड़ाई है। आप जिससे लड़ रहे हैं ना, वो एक ही मुद्दा लेके चल रहा है, धर्म, सामंतवाद, मनुवाद, और आपको संविधान, पीडीए, मंडल कमीशन, सामाजिक न्याय लेके चलना है। आप अपनी लड़ाई मजबूत करनी है तो अपनी विचारधारा को मजबूत करिए, अपने वैचारिक लोगों को बैठाइए पदों पे, तभी आपकी लड़ाई मजबूत होगी। नहीं तो आप पेंडुलम की तरह लटकते रहेंगे कि उधर वाला वो धर्म वाला, इधर वाला सामाजिक न्याय वाला है, तो लोग कह रहे हैं अरे धर्म की वजह से सत्ता आ गई। नहीं, अपना मुद्दा, अपना पक्ष हमेशा मजबूती से रखने, अपने विचार को मजबूती से रखे, तभी कुछ होगा। लेकिन वहाँ पे एक चीज और देखने को मिली कि जो वहाँ के विधानसभा अध्यक्ष थे सियाराम निषाद, वो भी लगातार वहाँ पर बगावती सुर अपनाए हुए थे, चाहे वो चौधरी लौटाराम निषाद जी को लेकर हो या देखिए वो नाम भले छूट गया हो, अभी शायद उनकी बेटी की शादी थी। अगर आपको जानकारी ना हो तो जिले के लोगों से पता कर लीजिएगा, उनकी बिटिया की शादी में वो समाजवादी पार्टी के हैं ना, बाकायदा पदाधिकारी हैं ना, उनके बेटी की शादी में समाजवादी पार्टी से ज्यादा पदाधिकारी भारतीय जनता पार्टी के थे, जो आपके विरोधी हैं। लेकिन वो तो शिष्टाचार भी हो सकता है। शिष्टाचार में आपके दल के लोग कम कैसे हो गए? आपके घर की शादी, आपका परिवार गायब हो गया, आप कह रहे हैं शिष्टाचार है? जिससे आपकी दुश्मनी चल रही हो, जिससे आपके मार फौजदारी चल रही हो, जिससे कोर्ट कचहरी चल रही हो, वो लोग ज्यादा आ गए, वो शिष्टाचार हो गया? मुझे नहीं समझ में आता ऐसा शिष्टाचार, आप लोगों को समझ में आता होगा? नहीं, तो जो अभी बात ये की जा रही है कि जैसे खेमेबंदी लगातार, आरोप भी अभी ये सीधा वहाँ पर आरोप लग रहा है लौटाराम निषाद जी पर कि उन्होंने वहाँ पर लौटाराम निषाद जी के ऊपर ये अनर्गल आरोप लग रहा है, उसका कोई मतलब नहीं है।
वहाँ की रिपोर्टिंग, वहाँ से जो भी सूचनाएं आ रही हो, क्या अकेले लौटन राम निषाद जी दे रहे थे? वहाँ के लोग नहीं हैं। नहीं, तो वही वहाँ तो- एक पत्रकार मारा गया, उसके लोग नहीं बताएंगे हाँ। हैं? वहाँ और घटनाएं घट रही हैं। एक कुर्मी को भी मारा पीटा गया गोसाईगंज में, वहाँ वहाँ के लोग नहीं शिव कुमार वर्मा को मारा गया। वहाँ के लोग नहीं बता रहे हैं। वहाँ क्या ये लोग आंख बंद करके बैठे हैं? अब ये करना है कि आप किसी को वहाँ प्रभारी बना के फिर वहाँ का संगठन खड़ा करें, तो फिर मूर्खता होगी। आपको गोपनीय तरीके से वहाँ से रिपोर्ट मंगा के करनी होगी। आपने किसी को प्रभारी बना दिया, प्रभारी हाईजैक कर लिया जाएगा। फिर वही बड़े बड़े चेहरे हैं, वो लोग उसको दबा लेंगे, मानसिक रूप से दबा लेंगे, आर्थिक रूप से हो सकता है दबा लें, है ना? फिर वो उन्हीं के मन का कर देगा, तो क्या मतलब है? मतलब मठाधीशी का अभी खतरा बना हुआ बिल्कुल खतरा। उसके लिए आपको गोपनीय रूप से रिपोर्ट मंगानी होगी। उसके बाद आप तय करिए कि कौन हमारा बेहतरीन है। मैं तो आज भी कह रहा हूँ कि वहाँ पे कुर्मी जिलाध्यक्ष दे दिए। लेकिन अगर बात की जाए महानगर कमेटी को भंग करने की कोई जरूरत नहीं, और अभी देखा जाए तो रुदौली से भी लगातार तमाम तरीके की गुटबंदी या विरोधाभास नजर आ रहा है रुदौली के भी कार्यकारिणी में, तो ऐसे में आ रहा था, तो कहीं इसकी भी तो वजह हो सकती है। तो पूरे जिले से वो दिक्कतें थी, पूरे जिले से दिक्कतें थी। ठीक है, आप रुदौली की बात कर रहे हैं तो रुदौली में रुश्दी मियाँ है, बड़ा नाम है, बसपा में रहे, सपा में रहे, फिर बसपा गए, है ना? लेकिन एक चीज है, हमें नेता ऐसा देना चाहिए, हमें ऐसे आदमी को टिकट देना चाहिए। हमें राजशाही पसंद लोग मुझे नहीं पसंद आते हैं कि जिनके गाड़ियों के शीशे ना नीचे होते हों, वो मुझे नहीं समझ में आते। वहाँ किसी ऐसे आदमी को टिकट दे दिए, माइनॉरिटी को टिकट दीजिए जो माइनॉरिटी के बीच, जनता के बीच, पीडीए के बीच एकदम आम इंसान की तरह रहता, उनकी लड़ाई लड़ता हो। वो तो अवधेश प्रसाद के भी बड़े करीबी माने जाते हैं रुश्दी मियां। देखिए, हमें अवधेश प्रसाद जी से या किसी से न कोई लगाव है, न कोई शत्रुता है, न कोई वैचारिक मतभेद है हमारा। हम अगर ये चाहते हैं कि नहीं हमारा पीडीए का भला हो, हमारे समाज का भला हो, तो हम दलित समाज से आते हैं ना, अपने समाज की बात। हम दूसरी बात कर रहे हैं, भला हो तो हमारे साथ हमारा काम ये होना चाहिए कि हम कुछ ऐसा करें कि जिससे पीडीए का भला हो। तो पीडीए का भला तभी होगा जब पीडीए समाज का व्यक्ति मुखिया बनेगा। काहे वो अवधेश प्रसाद तो दलित समाज, वो भी तो पीडीए में ही आ रहे हैं। मैं उनका विरोध नहीं कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ ठीक है, उनको उनके समाज को हिस्सेदारी दी गई, उनको मिला, वो सांसद बने, तो व्यक्तिगत अपने नाम पे थोड़ा ना बने हैं। पूरे जिले ने वोट किया है ना, पूरे पीडीए समाज ने वोट किया है ना। मैं तो ये कहूँगा कि इस पार्टी के लोग, जो करता धरता लोग हैं, जो ऊपर बैठे हैं, उनको वहाँ भी ये नोटिस करना चाहिए, वहाँ ही नहीं, अयोध्या हो चाहे आजमगढ़ हो, सब जगह उनकी निधियों की जांच होनी चाहिए कि ये लोग निधि किसको दे रहे हैं। लड़ाई लड़ेगा पीडीए का आदमी और निधि तुम लिखोगे मनुवादियों को, ऐसा नहीं चलेगा। मतलब वहाँ पर भी ये चल रहा है, मतलब वही अवधेश प्रसाद भी ठेका पट्टा किसको लोग दे रहे हैं? क्यों नहीं इसकी जांच होती? क्यों नहीं इसके लिए कमेटी बनाते ये लोग कि निधियां तुम लोग किसको लिख रहे हो? भाई लड़ाई कब तक लड़ेगा? कुछ दिन बाद लोगों की ये स्थिति हो जाएगी कि लोग तहरीर देने की और मुकदमा लिखाने की हैसियत में नहीं रह जाएंगे। एक केस हो जाएगा तो उस केस को लड़ने के लिए पैसे नहीं रहेंगे, कैसे लोग लड़ेंगे? लेकिन मैं जनता के बीच में गया था तो वहाँ एक चीज देखने को मिला कि वहाँ पर जितने बड़े नेता हैं अयोध्या में, चाहे वो अवधेश प्रसाद हो, चाहे पवन पांडे हो, या अन्य नेता भी वहाँ पर हैं, जिनको लेकर वहाँ के जो छोटे स्तर के कार्यकर्ता है, बूथ सेक्टर स्तर के, उनमें असंतोष भी देखने को मिला। ये बताओ, अपने चारों तरफ चाइना टाइप की दीवार खड़ी कर लोगे, इतना बड़ा आभा मंडल तैयार कर लोगे कि तुमसे मिलने के लिए 10 लोगों से परमिशन लेना पड़े, तो तुम नेता हो? अगर गोरखपुर जिले का, फैजाबाद जिले का, आजमगढ़ जिले का, गाजियाबाद का, गाजियाबाद का, आपके अमेठी का, रायबरेली का, बलिया का, नोएडा का आदमी अपने जिलाध्यक्ष को छोड़ के यहाँ राष्ट्रीय अध्यक्ष के पास गुहार लगाने आ रहा है, इसका तो मतलब आपके जिले की कमेटी नाकारा है। अगर वहाँ उसका निवारण हो जाता उसकी समस्या का, तो वो यहाँ तक नहीं आ पाता। मतलब ये जो फैसला लिया गया आपके दृष्टिकोण में बिल्कुल सही, बिल्कुल बढ़िया है, लेकिन ये है कि गोपनीय कमेटी ज्यादा सतर्कता बरतनी। हाँ, गोपनीय अपनी कमेटी तैयार ऐसी करें जो वहाँ की रिपोर्ट दे इनको। जी जी, ठीक है, रिपोर्ट दे, उसके बाद ये बनाए, नई कमेटी बनाए और ऐसे लोगों को रखें जो पीडीए की लड़ाई लड़ते हो बूथ पे। देखिए, हमारी बातचीत हो रही थी, हमारे साथ यादव सेना के प्रमुख शिव कुमार यादव जी थे, जो कालियाजा की
पूर्वांचल से लेके अवध तक की राजनीति में ठीक ठाक ज्ञान रखते हैं, राजनीतिक तौर पे एक्टिव है। हालांकि उनका संगठन सामाजिक न्याय का है, यादव समाज का संगठन है और लगातार प्रदेश में पिछड़ों दलितों के साथ हो रहे अन्याय अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाते हैं। लेकिन जो अभी बातचीत हो रही है, लगातार जिस तरीके से अयोध्या में पीडीए के साथ लगातार घटनाएं घट रही हैं और जिले का जो शीर्ष नेतृत्व है या जिले के जो बड़े नेता हैं पीडीए के अत्याचार पर वो चुप हो जाते हैं, उनके मुंह से आवाज तक नहीं निकलती है। और जब समय आता है चुनाव का तो वही लोग पीडीए की दुहाई देते हैं। तो इसको लेकर वहां पर जिस तरीके से कार्यकर्ताओं में भी असंतोष देखने को मिल रहा था। हालांकि जब से ये फैसला लिया गया है, वहां की तमाम मनुवादी मीडिया और वहां पार्टी विरोधी लोग लगातार वहां के जो गोसाईगंज विधानसभा से प्रभारी बनाए गए चौधरी लौटा राम निषाद जी को बदनाम करने का भी कोशिश कर रहे हैं। लेकिन साफ तौर पर इनसे बातचीत में ये खुल रहा है कि ये कोई एक विधानसभा क्षेत्र के विशेष का फैसला नहीं, किसी व्यक्ति विशेष की शिकायत का फैसला नहीं है। लगातार वहां से ऐसी तमाम शिकायतें आ रही थी जिनके ऊपर संज्ञान लेते हुए समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल जी को निर्देशित किया और बाकायदा लेटर जारी करके वहां की जो जिला कमेटी और महानगर कमेटी थी उसको भंग किया गया। इसको लेकर आप क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं वीडियो में। नमस्कार।